Jai Hind aspirants, my name is Rajiv and I welcome you to Rashtriya Seva channel. So in this video I will be discussing about the untold syllabus of mathematics, the use of presence of mind, the use of common sense in our mathematics paper of NDA. And हम इसकी मदद से हम approximately 25% of paper we can solve it within the less time, right? So in this video I solved a paper of 2022 second and I found कि इसमें हमने 33 क्वेश्चन ऐसे थे जो कि हम बिना किसी डीपर कंसेप्ट के और हम जस्ट यूज ऑफ कॉमन सेंस हम क्वेश्चन को कर सकते हैं, राइट? सो here we go. It's about me, my introduction, and then the mathematics, the untold syllabus of mathematics. Use the presence of mind, the common sense, the logical power of reasoning, and then some tricks, right? So here we go, the first question, right? So if we see the question, it seems like harder question, but in just 2 steps हम इस क्वेश्चन को इतना इजी बना देंगे, जस्ट इट लाइक कि जस्ट 5 to 10 सेकेंड में क्वेश्चन को कर सकते हैं. सी यहाँ पे ये जो n है ये अप टू n डिजिट्स है. आई डोंट नो द ये कितना लंबा जाएगा. वी डोंट नो द वैल्यू ऑफ p. सो हम क्या करेंगे, n की वैल्यू हमने क्या अज्यूम कर ली कि n की वैल्यू हमने माना कि 1 है. गॉट इट? सो हमने क्या किया, n की वैल्यू 1 रख दी. तुम्हारा p की वैल्यू क्या बन जाएगी? p की वैल्यू बन जाएगी 1. गॉट इट? सो हमारा बेसिकली हमें वैल्यू किसकी बतानी है? हमें 9p² प्लस p की नहीं बतानी है, हमें वैल्यू बतानी है. यहाँ पे वैल्यू रख दो, तुम्हारा ये बन जाएगा 9p लाइक 9 into 1 plus 1, तो इट बिकम 10, राइट? अब इसकी वैल्यू देखते हैं. ये 10 बन रहा है, ये इसमें वैल्यू रखेंगे तो ये 20 बन रहा है, राइट? ये कितना बन रहा है? ये तुम्हारा 9 बन रहा है, ये 11 बन रहा है. सो जस्ट टिक द फर्स्ट ऑप्शन एंड हो गया, राइट? सो दी सी ये क्वेश्चन सिर्फ 5 सेकेंड्स लेगा, मोर देन 10 सेकेंड्स, इससे ज्यादा तो कभी नहीं लेगा, ठीक है? सो ये तभी होगा जब हम अपनी क्वेश्चन को देखने का नजरिया बदलेंगे, राइट? जस्ट चेंज द पॉइंट ऑफ व्यू. हम क्वेश्चन को थोड़ा मैनिपुलेट किया एंड वी फाइंड कि ये क्वेश्चन बहुत ही इजी निकलता है. सी द सेम अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, सी कि ये क्वेश्चन भी बहुत ईजी है, बट ये थोड़ा सा अगर हम नॉर्मल तरीके से देखें तो क्वेश्चन बहुत लंबा जाएगा. अगर हम इसमें a1 से a10 की वैल्यू यहाँ पे जैसे कि a1 निकालें, फिर d निकालें, फिर फॉर्मूला लगा के करेंगे तो वेरी लॉन्ग. तो हम जस्ट इसको सिंपल ट्रिक से करेंगे या फिर सिंपल प्रेजेंस ऑफ माइंड के. यहाँ पे a1 से लेकर a10 तक बोल रहा है, बट आई से कि नहीं ये तो बहुत लंबा है. मैं क्या करूंगा, मैं सिर्फ a1 की वैल्यू निकाल लूंगा, राइट? a1 की वैल्यू निकाल लूंगा. तो ये ऑप्शंस कैसे मैनिपुलेट होंगे, जैसे कि यहाँ पे a1 से a10 तक था तो 10 फैक्टोरियल था. मैं यहाँ पे नया ऑप्शन क्या बन जाएगा हमारा? 1 फैक्टोरियल माइनस 1, 2 फैक्टोरियल प्लस 2, 1 फैक्टोरियल प्लस 1 एंड 2 फैक्टोरियल माइनस 1. तो सॉरी यहाँ पे 1 होगा. सो अभी हम फाइंड करते हैं a1 क्या होगा हमारा? 1 into 1 फैक्टोरियल दैट इज 1. तुम्हारा a1 कितना आ गया? 1 आ गया. अब यहाँ पे a फैक्टोरियल माइनस 1 ये 0 दे रहा है, राइट? ये हमारा कितना दे रहा है? ये हमारा 3 दे रहा है, ये 2 दे रहा है, ये 1 दे रहा है. जस्ट टिक द ऑप्शन डी, राइट? सो अगर हम इस क्वेश्चन को चेंज करें, अपना नजरिया चेंज करें कि हमें पूरा क्वेश्चन सोल्व करना है, बहुत लंबा जाएगा, नहीं. हम अपने क्वेश्चन को छोटा बना देंगे, उस हिसाब से अपनी जो हमारे ऑप्शन है उनको हमने थोड़ा सा चेंजेस किए एंड वी फाइंड कि ये फर्स्ट क्वेश्चन 5 to 10 सेकंड हम इजीली कर सकते हैं, राइट? सो लेट्स फाइंड द नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट? सो देखो अब ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन बहुत जैसे कि देखें तो ये करने में बहुत लंबा जाएगा, ठीक है? तो हम क्या करेंगे, इसने बोला है कि ए बी सी, यहाँ पे 0 नहीं है, नॉन जीरो. तो हम क्या करेंगे, हम तो बोलेंगे कि 1, हमने तीनों को 1 1 पुट कर देंगे. तो हमारा ऑप्शन ये हमारा नया क्या बन जाएगा? नया हमारा मैट्रिक्स क्या बनेगा? डिटरमिनेंट 1 -1 -1 -1 1 -1, ये हमारा निकलेगा -1, ये भी -1, ये भी -1. सी कि हमारा क्वेश्चन क्या था, क्या बन गया? -k = 0. सी अब इस डिटरमिनेंट की वैल्यू निकाल लो, राइट? अब हमारा क्या बन गया? इस डिटरमिनेंट की वैल्यू आएगी हमारे पास, राइट? इस हमारे पास क्या निकलेगा? ये हमारा माइनस को इस बाहर निकालेंगे, यहाँ पे आएगा तो ये दोनों माइनस क्या हो जाएंगे? प्लस हो जाएंगे, राइट? तो इसके बाद निकलेगा, इस डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालेंगे, ये हमारी वैल्यू है 4. इसकी वैल्यू कितनी निकलती है? 4. इफ वी सोल्व दिस वी कैन सोल्व, हमारा बिल्कुल बहुत इजी डिटरमिनेंट निकालते हैं. इसकी वैल्यू 4 प्लस k = 0, k की वैल्यू -4, राइट? सो ऑप्शन टिक करो -4, जस्ट सिंपल वे, राइट? अगर हम थोड़ा सा अपने क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंजेस करेंगे तो वी विल फाइंड कि क्वेश्चन इजी है. देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब इसमें ये बोल रहा है कि ये एचपी में है, तो बताओ ये एपी में होगा, ये जीपी में होगा, या हाँ या ना?
अब देखो कि हमें नहीं पता कि ये क्या है, यहाँ पे क्या नंबर है, कोई नंबर होता तो हमें पता चलता। सो हम क्या करेंगे, अभी हम यहाँ पे तो नंबर अज्यूम नहीं कर सकते बिकॉज यहाँ पे प्लस में है, डिवाइड में है, काफी कॉम्प्लिकेटेड है। सो हम क्या करेंगे, हम उल्टा चलेंगे। हमने a प्लस बी को, जैसे कि एपी में तो हमने सोचा कि a 2 3, सो मैंने क्या लिया, हमने 1 2, मैंने क्या लिया 1 2 3 लिया जो एपी में है। तो मैं यहाँ पे देखूंगा, अब मैंने ये a है, ये b है, ये c है, तो ये बन जाएगा हमारा 1/5, ये बनेगा 1/4, ये बनेगा 1/3, कितना बना, ये एचपी में है या नहीं है, इसको जस्ट उल्टा करो, 5 4 3, ये एपी में है, मतलब हाँ ये एचपी में है, राइट। सो ये हमारा पहला स्टेटमेंट करेक्ट। सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है कि हम, अब हमारा मतलब हमारा ए की वैल्यू 1 पुट करने पे, बी की वैल्यू 2 पुट करने पे, सी की वैल्यू 3 पुट करने पे हमारा ये एचपी बन रहा है। सो हम यही वैल्यू का जी इसमें पुट करके देखेंगे ये जीपी है या नहीं है। सो बी प्लस सी, ये 5 स्क्वायर, ये 4 स्क्वायर, ये 3 स्क्वायर, ये जीपी में है या नहीं है। बेसिकली ऑब्वियस ही बात है ये नहीं है जीपी में, बिकॉज जीपी में क्या होता है, अभी 5 स्क्वायर डिवाइड बाय 4 स्क्वायर और 4 स्क्वायर डिवाइड बाय 3, ये बराबर है या नहीं है, नहीं ऑफ कोर्स ये बराबर नहीं है, तो मतलब हमारा वन ओनली स्टेटमेंट करेक्ट। सो हम जस्ट क्या करेंगे, क्वेश्चंस में अपनी कुछ वैल्यू पुट करेंगे, हम अपने क्वेश्चन को मैनिपुलेट करेंगे एंड वी विल फाइंड कि वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन इन वेरी सिंपल एंड वेरी इजी वे। सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास, ए की वैल्यू हमारे पास ए की वैल्यू, ए बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, हमें बोला कितना बड़ा, अभी बोलेंगे कि यार ए की पावर 100, कितना हार्ड क्वेश्चन जा रहा है, बट हम क्या करेंगे, जस्ट ए की वैल्यू नेचुरल नंबर से, हमने उसमें से एक नेचुरल नंबर लिया, एक ले लिया, तो अब जस्ट की वैल्यू निकालते हैं। वैल्यू क्या है, ये ए की, हमारी ए की वैल्यू आ गई हमारे पास 1, बिकॉज इसका क्रॉस मल्टीप्लाई माइनस ये ना, तो 1 माइनस 0 क्या बनाएगा 1। अभी 1 की पावर 100 कितनी होगी 1, इसकी पावर 1 माइनस 2, आंसर इज -2। अभी ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स की वैल्यू कितनी होती है 1, सो ये -2, ये -2 बन गया, ये -1 बन गया, ये 2 बन गया, ये 1 बन गया, तो आंसर इज करेक्ट। सी दिस इज द एक्चुअल टाइम दैट जो इसमें लगेगा, राइट, क्योंकि हम अपने क्वेश्चन को इस तरीके से मैनिपुलेट करेंगे कि वो क्वेश्चन बहुत ही इजी बन जाएगा। अभी इसमें है, इसमें इसका मतलब है कि हम n से लेकर एक आगे n नंबर तक, n इनफाइनाइट नंबर तक हम इसका सम करेंगे, फिर इसका एक वैल्यू आएगी, है ना, इसकी वैल्यू आएगी, वो बताओ कितनी होगी। सो मैं बोलूंगा इतना लंबा क्यों करूं, मैं सिर्फ n की वैल्यू 1 को ही मानूंगा कि सिर्फ हम n की वैल्यू 1 का ही सम निकाल रहे हैं। सो हमारा क्या बनेगा, 1 पुट करते तो बन गया 8 8 से 15, आयोटा की पावर 15। अब इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसका निकालने का सिंपल तरीका, तुम i की पावर 1 लिखो, i की पावर 2 लिखो, i की पावर 3, i की पावर 4। ओके, अब i अकेला i है तो i होगा i इंटू आई स्क्वायर क्या होता है रूट, i की वैल्यू होती है -1 रूट, तो i इंटू आई, तो ये रूट हट जाएगा स्क्वायर, तो -1, -1 को आयोटा से गुना करोगे तो ये आ जाएगा माइनस आयोटा। अगर माइनस आयोटा को फिर से तुम आयोटा से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा तुम्हारे पास 1। सो अभी हम क्या करेंगे, कोई भी नंबर उसको 4 से डिवाइड किया एंड जो रिमाइंडर बचेगा, रिमाइंडर कितना बचा 3, सो इसकी वैल्यू कितनी आ गई -3, माइनस आयोटा, ठीक है। सो आंसर इज माइनस आयोटा, ऑप्शन नंबर इज डी, ठीक है। सो अभी अगर हमारे पास कोई भी वैल्यू है, आयोटा की पावर हमने 2000 निकालनी है, आयोटा की पावर हमें चाहिए 2 लाख निकालनी है, चाहिए 20,000, कितना भी वैल्यू हो, जस्ट 4 से डिवाइड करो एंड फाइंड की कितना रिमाइंडर है, जो भी रिमाइंडर उसमें से सारणी में से चेक करो कितनी वैल्यू है, एंड जस्ट जो भी हो ऑप्शन में टिक करो, दैट्स इट। ओके, सो वी हियर वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जैसे कि इसमें है कि बोल रहे हैं कि बताओ कि जेड इंटू जेड का इसमें साइन चेंज करेंगे और फिर ये बताओ कि इसकी जो है इक्वेशन कौन सी बनेगी। अब वी शुड नो कि इक्वेशन कैसी होती है, थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए सर्कल में कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आगे कुछ होता है, पैराबोला में वाई स्क्वायर या फिर एक्स स्क्वायर एक स्क्वायर में होगा, एक नॉर्मल होगा, मतलब इसमें स्ट्रेट लाइन में दोनों के दोनों सिंपल होंगे, राइट, और इसमें भी सिंपल होंगे। हम इसमें सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, एक्स यहाँ पे क्या बनेगा, थोड़ा सा इसमें एक स्टेप लिखते हैं, क्या बनेगा x प्लस आयोटा वाई, इसका मल्टीप्लाई x माइनस आयोटा वाई, तो a प्लस बी ए माइनस बी, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बट यहाँ पे आयोटा है, आयोटा का फिर से स्क्वायर करेंगे, आयोटा का स्क्वायर रिमेंबर करो सारणी में क्या बताया था 2 सॉरी -1, तो -1 प्लस, तो ये बन जाएगा हमारा x स्क्वायर और y स्क्वायर, गॉट इट। सो सेकंड हमारा इसका स्क्वायर करेंगे, तो अगर हमें मॉड्यूलस निकालना है कोई भी कॉम्प्लिकेटेड नंबर का, सॉरी कॉम्प्लेक्स नंबर का, सो क्या करते हैं हम उसका, हमारा जो इसका स्क्वायर जो आयोटा के साथ वैल्यू उसका स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर और रूट, दिस इज द मॉड्यूलस। अब इसमें से अगर स्क्वायर करेंगे मॉड्यूलस का तो ये भी हट जाएगा, तो बेसिकली क्या आ रहा है प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर
अभी इसमें अगर हमने z प्लस इसके साइन चेंज को अगर हम ऐड करेंगे तो क्या होगा, y और y आयोटा और एक y आयोटा प्लस का आएगा, एक y आयोटा माइनस का आएगा, राइट। सो हमारे पास क्या आ गया, 2x आगे जो इंडिपेंडेंट है, तो ये हमारा हो जाएगा प्लस 2x फिर नंबर आएगा। हम इतना ही सोल्व करेंगे। हमने देखा कि ये क्या आ रहे हैं पॉजिटिव, पहली बात पॉजिटिव आना चाहिए, सर्कल में क्या होते हैं दोनों पॉजिटिव आ रहे हैं, है ना। तो मतलब क्या है, ये इक्वेशन किसकी है, सर्कल की। जस्ट इतना ही करेंगे एंड वी फाइंड कि हमारा आंसर हो गया। अभी 15th क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन बहुत लंबा जाएगा इफ वी आर गोइंग टू डू विद द लॉन्गर मेथड, राइट। इफ वी डू इट विद द स्मॉलर मेथड, जो विद द ट्रिक और विद द यूज ऑफ द कॉमन सेंस, हम इसमें देखते हैं कि हमारे पास क्या है। इसने बोला कि ए बी, हम अगर इसका पहले अगर हमारे पास क्या है, इसका स्क्वायर रूट निकालना तो एक बहुत लॉन्गर मेथड होता है इन द मैथमेटिक्स, हम करेंगे तो कम से कम 2-3 मिनट लगेंगे। सो इससे अच्छा क्या है कि हमने ए बी के रियल नंबर से ही हम क्या करेंगे, ले लेंगे। हमने क्या किया, हमने बोला कि चल बी को 0 रख के देखते हैं, राइट। बी को 0 रख के देखते हैं तो हमारा क्या बनेगा, ये 2, ये बन जाएगा ए को 1 रखा तो ये बन जाएगा 2, ये बन जाएगा प्लस 2 √1 तो ये बन जाएगा 4। अब इसमें 0 रखेंगे तो ये बन जाएगा हमारा, कितना बनेगा 0 0 तो ये √1 1 तो 2, 2 का स्क्वायर भी 4, ये ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है। ये इसमें रखेंगे तो 2 - 2 बनेगा तो ये ऑप्शन कैंसिल कर दो। इसमें रखेंगे तो ये 0 तो ये ऑप्शन सेम हो गए, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। हम अभी क्या करेंगे, वैल्यू को थोड़ा चेंज करके देखते हैं। मैंने क्या किया, दोनों को 1 1 रख दिया, गॉट इट। अब मैंने दोनों को 1 1 रखा तो यहाँ पे क्या, ये क्या बनेगा, ये बनेगा 2, राइट। क्या बनेगा, हमारा क्वेश्चन क्या बनेगा, 2 प्लस ये 1 + 1 क्या बनेगा √2, सो ये क्या बनेगा हमारा 2 + 2 √2। अब हम हमारा इसमें देखते हैं, ऑप्शन नंबर ए को रख के देखते हैं, तुम्हारा क्या बनेगा 1 + आयोटा, राइट, एंड 1 - आयोटा, ठीक। अब इसको स्क्वायर करके देखते हैं। हम स्क्वायर करके देखा, हमने क्या आया हमारा, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर क्या आएगा, इसके दोनों के रूट हट जाएंगे तो हम क्या, हमें आयोटा से आयोटा कट जाएगा, हमारे पास आएगा 2 1 1 प्लस हो जाएगा, फिर इसके बाद क्या आएगा +2। अब दोनों का क्या हो जाएगा, दोनों रूट में आ जाएंगे और 1 + आयोटा एंड 1 - आयोटा, a + b a - b तो क्या बन जाएगा 2 + 2, सॉरी ये दोनों क्या है, यहाँ पे प्लस का साइन, a + b a - b तो ये कितना आ जाएगा, 1 इसका स्क्वायर 2 तो ये √2, सो 2 + 2 √2, ये ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। सो अगर हमने इसमें रख के देख लेते हैं, बिकॉज हमें हो सकता है कि ये ऑप्शन इसको भी सेटिस्फाई कर रहा हो। इसमें रख के देखते हैं तो 2a तो ये बन जाएगा हमारा 2 प्लस ये हमारा कितना बनेगा, आयोटा, 2 + आयोटा बनेगा, 2 + आयोटा। अब 2 + आयोटा का स्क्वायर कितना होता है, 4 - 1 + 2 आयोटा, तो मतलब ये 3 + 2 आयोटा बन रहा है, तो मतलब ये ऑप्शन नहीं होगा। तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। सो इस तरीके से हम क्या करेंगे, हमने पहले तो क्वेश्चन को मैनिपुलेट किया, फाइंड, देन हमने उसको हमारे ऑप्शन को मैनिपुलेट किया, राइट, एंड हम एक इजी वैल्यू रखेंगे और हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि इस इक्वेशन ये है, इसके रूट्स जो है वो sin थीटा एंड cos थीटा है, देन इसमें से कौन सा सही है। सो दिस क्वेश्चन सीम्स लाइक वेरी कॉम्प्लिकेटेड एंड वेरी हार्ड क्वेश्चन, बट हम क्या करेंगे कि इसने बोला sin थीटा एंड cos थीटा जो है वो क्या है, इसके रूट्स हैं, ठीक है, इस इक्वेशन के। तो मैंने क्या किया, मैंने sin थीटा और cos थीटा मैंने इसमें से वैल्यू ले ली कि मैंने सपोज मैंने वैल्यू ले ली कितनी, आई पुट द वैल्यू sin थीटा और cos थीटा कितना लिया मैंने, कि थीटा ले लिया मैंने 90 डिग्री, तो sin थीटा ये बन गया हमारा, एक रूट बन गया 1, दूसरा बन गया 0, ठीक है। तो अभी हमारे पास हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, हमारी हम 1 और 0 से इक्वेशन बनाएंगे ना, हमारे पास अगर 2 रूट होते हैं तो हम इससे इक्वेशन क्या बनाते हैं, x स्क्वायर, राइट, माइनस, अब दोनों इसको सम करेंगे तो x आ जाएगा, है ना, फिर प्लस दोनों का मल्टीप्लाई तो 0, तो हमारी इक्वेशन क्या बन रही है, x स्क्वायर माइनस x इज इक्वल टू 0, ये हमारी इक्वेशन बन गई। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास जो हमारी मेनली हमारे पास ऑप्शन में ये दिया था, क्वेश्चन में हमने उससे इक्वेशन बना ली ये, तो हम इसमें से क्या करेंगे, हम चेक कर लेंगे, क्या करेंगे, अपनी वैल्यू को कंपैरिजन करके देखेंगे, x स्क्वायर के साथ किस, यहाँ पे कॉन्फिगरेशन कितना है 1, यहाँ पे कितना a, तो मतलब बेसिकली a की वैल्यू कितनी होगी 1, b यहाँ पे का -1 और c 0 तो ये 0 ये 0 ये 0 ये 0, फाइन। अब इसमें a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो हमने यहाँ पे दोनों की जगह क्या रखना है, यहाँ पे 1 यहाँ पे +1, तो ये क्वेश्चन हो रहा है नहीं, ये ऑप्शन भी नहीं होगा, ये ऑप्शन दोनों सेम हो गए तो ये दोनों कट हो गए ऑप्शन में। अब हमारे पास ऑप्शन में कितने बचे, बी और सी,
तो हम क्या करेंगे, दोनों 1 बाय, हमारे पास थीटा कितना लिया हमने, अभी 45 ले लेते हैं दोनों, ठीक है। 45 लेंगे तो हमारे पास रूट कितना बन जाएंगे, 1/2, सॉरी 1/√2 और 1/√2, फाइन। सो अभी हमारे पास इक्वेशन बनाएंगे फिर से, तो एक्स स्क्वायर माइनस, अब दोनों का सम करेंगे तो कितना आएगा, 1 + √2 प्लस 1/√2 प्लस 1/√2 कितना होता है, प्लस करेंगे तो 1/√2 कॉमन आएगा, तो ये बन जाएगा 2, एंड 2 से मल्टीप्लाई तो क्या हो जाएगा हमारा √2 एक्स प्लस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 1/2। अब अगेन कंपैरिजन करो, ठीक है, कंपैरिजन करेंगे तो ए की वैल्यू आ गई हमारा अगेन 1, ठीक है, और फिर बी की वैल्यू कितनी आ गई, बी की वैल्यू आ गई √2, ठीक है, माइनस का √2, तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे भी 2 आ जाएगा, यहाँ पे -1, ये 1, यहाँ पे प्लस ये माइनस, अब 2ac 2 से 2 कट जाएगा, है ना, 2ac करेंगे तो ये a का तो 1 ही हो जाएगा, है ना, c से करेंगे तो ये कट जाएगा, इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1, है ना। तो इसमें से सेटिस्फाई कौन सा कर रहा है, इसमें से हमारा सी ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसका मतलब हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी। सो हमने क्या किया, हमने साइन थीटा कोस थीटा इन्होंने बोला, अगर हम क्वेश्चन को अगर हम एज अ थ्योरी की तरफ से करेंगे तो हम क्या करेंगे, साइन थीटा कोस थीटा की हमने इक्वेशन बना के इक्वेशन बनाएंगे इन दोनों का रूट को यूज करके। हम इसका जगह क्या किया, हमने इनको एक थीटा लेके ही सॉल्व कर लिया, तो हमने पहले 2 ऑप्शन एलिमिनेट हुए, फिर हमने दूसरी वैल्यू रखी तो हमने उसमें से एक और एलिमिनेट हो गया ऑप्शन, एंड वी फाइंड हमारा नेक्स्ट आंसर, है ना। द नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन इज वेरी इंटरेस्टिंग कि यदि ना इफ NC4 NC5 एंड NC6 are in AP then what is the value of n, देन यार अगर इसमें ये क्वेश्चन दे दिया, अगर तुम इसको अगेन फिर से थ्योरी की तरफ से करोगे तो बहुत लंबा जाएगा। अगेन वी यूज द प्रेजेंस ऑफ माइंड कि यार ये कितना है, NC4 NC5 एंड NC6 कितना है, समांतर श्रेणी में, मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन AP में है। सो मैं क्या करूंगा, मैं ऑप्शन उठा के देखूंगा, ठीक है, ऑप्शन उठा के देखूंगा, जो वैल्यू पुट करूंगा जिससे जो AP बन जाएगी वो आंसर हो जाएगा। 7 रखा, 7C4 कितना होता है, 7C4 होता है 7C4 इज इक्वल टू 7C3, तो 7 इंटू 6 इंटू 5 डिवाइड बाई 3 इंटू 2, ये बन जाएगा 35। गॉट इट, हमारा NC5 आ गया, तो NC5 मतलब 7C5 कितना होता है 7C2, तो 7 इंटू 6 डिवाइड बाई 2, ये बन जाएगा 3, ये बन जाएगा 21। यहाँ पे 6 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 7। ये AP में आ रहा है नहीं, तो ये हमारा आंसर नहीं है। 8 रख के देखो, एक सेकेंड, 7 14 7 है 7, इसमें हमने जोड़े 21 से 7 जोड़ो, घटाओ 14 और 14, हाँ सो ये हमारा देखो, इसमें अगर हम D निकालें 7 24 और 7 में कितना डिफरेंस है 14 का, 21 में 35 में कितना डिफरेंस है 14 का, तो मतलब ये जो पहला ही ऑप्शन हमारा सेटिस्फाई कर रहा है, हमारा आंसर 1 क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, राइट। तो हमने क्या किया, हमारे पास एक क्वेश्चन आया जिसमें n की वैल्यू बनाई ना, तो अगर हम इसको क्या करेंगे, अगर एक थ्योरेटिकल तरीके से करें तो हम इसको फॉर्मूला निकाल कर तीनों चीजों को खोलेंगे, ठीक है, n की वैल्यू जिसमें 7 लेके चलेंगे, फिर इसमें काटेंगे निकालेंगे, फिर जाके एक आंसर आएगा। इससे बेटर हमारे पास क्या है, ऑप्शंस है, ऑप्शंस पुट करो, आंसर फाइंड करो, गॉट इट, वेरी इजी। अब हमारे पास सेम अगर क्वेश्चन आ गया कि द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, हमें क्या बोला कि ये मैट्रिक्स का इनवर्स है, इन्होंने हमें काम उल्टा दे दिया, एक काम था, हमें उसको काम होता है, इसको हमने इसी को उल्टा काम करना बोल दिया, तो हमने क्या करेंगे, हम उसी उल्टे काम को सीधा करेंगे, है ना। इसने बोला कि ये इनवर्स है, तो इसका एक्चुअल मैट्रिक्स कौन सी होगी, तो हम क्या करेंगे, हम सारे ऑप्शन की इनवर्स निकालेंगे, जो इनवर्स ये निकलेगी वो इसका राइट आंसर, और जिस 2 into 2 वाली मैट्रिक्स डिटरमिनेंट होती है या फिर मैट्रिक्स होती है, उसका क्या होता है, इनवर्स निकालना इज वेरी इजी। क्या करते हैं, हम बीच वाली जगहों का क्या करते हैं, इंटरचेंज करते हैं, इस वाली को, तो ये बन जाएगा 4 1, ये 3 2, इसका हम क्या करेंगे, इसका साइन चेंज करेंगे 3 - 2, और क्या करेंगे, जितना इसकी वैल्यू होती है मैट्रिक्स की उतनी हम उससे डिवाइड कर देते हैं। सपोज इसकी कितनी है 4 माइनस ये होगा, वैल्यू कितनी निकालेंगे, इसका मल्टीप्लाई माइनस इसका मल्टीप्लाई, तो 4 - 3 इंटू 6, तो -2 से डिवाइड कर दो, है ना, -2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये बन जाएगा -2, ये बन जाएगा 1, ये बन जाएगा 3/2, ये बन जाएगा -1/2। पहली इक्वेशन हमारी, पहला ही ऑप्शन हमारा
सेम आ गया तो मतलब ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट, राइट। सो हमें कोई काम हम सीधा करते थे, उस क्वेश्चन ने पूछा कि इसको उल्टा करके दिखाओ, हमने बोला कि नहीं हम ऑप्शन से देखेंगे कि कौन सा सीधा काम सही हो रहा है ना। तो इस हिसाब से हम क्या करेंगे, ए, हमारा आंसर ए आ जाएगा, राइट। अगेन द सेम क्वेश्चन, यहाँ पे एक क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है, कि इफ साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू 1 टू साइन ए माइनस बी, देन वेरी इसमें बताओ कि इसकी वैल्यू क्या आएगी। सो हम क्या करेंगे, हम वी हैव 3 4 5 लाइक 4 वैल्यूज ऑफ थीटा जो 0 से 90 के बीच में आती है ना। तो हम क्या ले सकते हैं, यहाँ पे हम थीटा 0 नहीं ले सकते, सॉरी ए और बी जो है 0 और पाई बाई 2 के बीच में आने चाहिए। पाई बाई 2 के बीच में, तो पहली बात तो पाई बाई 2 के बीच में आएगा ना, तो ये क्या हो जाएंगे, फाइंड ही नहीं होगा साइन, है ना। तो हम इसके बीच के वाले देखते हैं। तो अगर हमने दोनों को ए और बी दोनों 45 रखेंगे तो क्या होगा, दोनों 45 रखेंगे तो ये तो सेटिस्फाई करेगा, है ना। साइन 45 45 90 साइन 1। अगर इसमें देखते हैं ये बन जाएगा साइन 0 साइन 0 0। तो ये सेकेंड इक्वेशन को बेसिकली सेटिस्फाई नहीं कर रहा। तो हम क्या करेंगे, कुछ और देखते हैं। हमारा क्या रखते हैं, हम क्या करते हैं, हम रखते हैं कि ए की वैल्यू हमने रखी 60, इसकी रखी 30, अगेन 90, क्यों, बिकॉज दोनों का सम में 90 होना चाहिए, तभी ये क्या बनेगा, इसकी वैल्यू 1 आएगी। तो 60 30 ले लिया, तो ये तो सेटिस्फाई कर गया। इसका देखते हैं हम, साइन 60 माइनस 30 बन गया साइन 30, एंड साइन 30 वैल्यू 1/2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 1। तो मतलब हमारी हमने क्या ले सकते हैं, 60 30 ले सकते हैं। तो 10 60 कितना होता है, 10 60 इज इक्वल टू 1 अपॉन कितना होता है, साइन 60 होता है √3, 1 इस साइन 10 30 कितना होता है 1 अपॉन √3। तो ये बन जाएगा हमारा √3 इंटू √3 का स्क्वायर डिवाइड बाय 1, तो कितना बन जाएगा 3 डिवाइड बाय 1। तो हमारा 3:1 इज द आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। देखा, तो हमें क्या करना है, अगर हम क्वेश्चन को अलग तरीके से करने जाएंगे तो मे बी विल टेक टाइम। हम जस्ट, हमारे पास 3-4 पेज होते हैं 0 से 90 के, 45 जो जिनका सम 90 आना चाहिए, 60 30 है ना, 15 75, उसमें से सबसे अप्रोप्रिएट 60 30 और 45 होता है। हमने सेकंड ट्राई रख के देखा, एंड जस्ट हमने विद इन द 15 और 20 सेकंड्स वी कैन फाइंड द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। गॉट इट। नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन यहाँ पे हमारे पास एक बिल्कुल ही जिसमें कोई नंबर नहीं है, इसने एनडीए ने क्या किया, एन दे दिया, पी क्यू आर दे दिया, और ऐसे करके क्वेश्चन को डिफिकल्ट बना दिया। आई से कि यार मैं तो इस क्वेश्चन को ऐसे करने नहीं वाला, क्योंकि ऐसे तो बहुत हार्ड दिख रहा है। मैंने बोला कि मैं क्वेश्चन ही चेंज कर दूंगा। मैंने क्या किया, 1 प्लस एक्स की पावर n है ना, कंसीडर द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस एक्स की पावर n है। सो पी क्यू आर इसके कॉन्फिशिएंट है, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, nth टर्म, n प्लस 1 टर्म। तो बताओ कि p प्लस r इसकी वैल्यू बताओ। तो ये तो बहुत डिफिकल्ट है। मैंने क्या किया, क्वेश्चन को चेंज करते हैं। यहाँ पे n की वैल्यू मैंने अपने हिसाब से 1 रख दी। तुम्हारे पास क्या, हमारे पास एक्सपेंशन क्या बन गई, एक्सपेंशन बन गई 1 प्लस एक्स। तो इसमें फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट कितना आ रहा है 1, सेकंड टर्म का कोफिशिएंट कितना आ रहा है 1। तो ये आ गई हमारा पी क्यू आर एस है ना। अब अनथ टर्म कितनी है, n की वैल्यू कितनी है 1, तो 1, अगेन 1 का कितना कोफिशिएंट है 1 है ना, n प्लस 1 मतलब हमारा 1। तो सेकंड टर्म का अगेन कितना कोफिशिएंट है 1, तो तीनों की वैल्यू कितनी आ गई 1 1 1। तो ये कितना आएगा p इंटू एस, मतलब 1 प्लस 1, ये आ गया 2। देखते इसमें से ऑप्शन में इसकी वैल्यू आ रही है 1 रखेंगे, 3-4 ऑप्शनों में, तो ये आ जाएगा 3, और ये भी 3, ये 2, ये 4। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, राइट। सो इस क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, बेसिकली स्टूडेंट्स छोड़ के आते हैं, बट हमसे अब से क्या करेंगे, क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करेंगे, थोड़ा सा उसमें ऐड ऑन करेंगे, एंड वी विल फाइंड कि क्वेश्चन बहुत ही इजी तरीके से हम विद इन द 20 to 30 seconds वी कैन डू, राइट। अगेन मूव द नेक्स्ट क्वेश्चन 29। ये बोल रहा है कि साइन एक्स प्लस साइन वाई अगर ये है तो टेल मी द वैल्यू ऑफ 10 ये। तो अभी ये क्वेश्चन को करने का सिंपल तरीका देखो कि थोड़ी सी कॉमन सेंस लगाते हैं, प्रेजेंस ऑफ माइंड लगाते हैं क्वेश्चन को करने के लिए। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि x एंड y जो है ना, दोनों के दोनों साइन एक्स बाई दोनों कोस एक्स वाई क्या होना चाहिए, बराबर होने चाहिए। तो तुम्हें पता होना चाहिए कि कोस 90 पे 0 होता है ना, और साइन 0 पे 0 होता है। तो बेसिकली ये दोनों इनवर्स रिलेशन में है। तो हमने क्या किया, एक को 0 रख देंगे, एक को 90 पे रख दिया। अब देखो तुम अगर इस चीज को तुम सोच पा रहे हो तो इस क्वेश्चन को बिल्कुल ही तुम 5 सेकंड्स में कर दोगे। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, सपोज x0 लिया, x0 तो साइन 0, ये कितना हो गया साइन सॉरी दोनों क्या हो गए, सॉरी ये हो गया हमारा 0
ये हो गया हमारा साइन 0, तो ये आ गया 0, साइन y अगेन 0, 45 लेते हैं, cos x कितना हो गया हमारा, ये 1 ये 1, तो इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा तो हम क्या करेंगे, दोनों बराबर कहां होते हैं, बराबर होते हैं 45 45 पे, दोनों बराबर होते हैं, cos 15 और cos 80 cos sin 45 cos 45 दोनों बराबर, तो हमने क्या किया, दोनों को 45 लगेंगे तो ये भी बराबर ये भी बराबर ये भी बराबर ये भी बराबर, राइट। सो हम यहाँ पे बराबर हो गए तो 10 क्या करेंगे, 10 x प्लस 2 x डिवाइड बाई 2 y डिवाइड बाई 2, तो ये कितना आ गया 40 डिवाइड बाई 2 40 डिवाइड बाई 2, बेसिकली कितना आ गया ये 90 बाई 2 90 बाई 2 45, तो 10 45 की वैल्यू कितनी होती है 1, जस्ट टिक द ऑप्शन, है ना। हमें बस इसमें देखना कितना है, थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड लगाना है कि sin x और cos x बराबर कहां होते हैं, बेसिकली बराबर कहां होते हैं 45 पे, राइट। हमने बस ये दो तीन हमारे पास 0 से 90 के बीच में कितने हैं हमारे पास, एक तो हमारे पास 90 डिग्री का हो गया 0 और 90 रख लो, एक 30 60 45, तीन ऑप्शंस हैं, राइट। तीन ऑप्शन को रखने के लिए हमारे पास बस 10 या 15 सेकंड लगेंगे, देन हम विद इन द 30 सेकंड्स वी कैन डू द क्वेश्चन एंड लेट द इक्वेशन sec x plus sec x into cosec x is equal to p, है ना। Then where is p is a positive real number, what should be the smallest value of p, smallest value of p कितनी होनी चाहिए, तो मैंने बोला कि यार मैंने क्या किया, मैंने p की वैल्यू हम यहां पे रख लेते हैं कि हम ऑप्शन से उल्टा लेके चलते हैं, स्मॉलेस्ट वैल्यू 1/2 1/2, तो हम क्या यहाँ पे sec x है ना, तो इसको उल्टा कर लेते हैं दोनों को, sec x इंटू सॉरी sec x, नीचे आके क्या बनेगा cos x डिवाइड बाय sin x, तो बेसिकली इसको काट दो उल्टा कर देंगे तो cos x इंटू sin x, दोनों का वैल्यू कितनी होनी चाहिए 2, पॉसिबल sin x और cos x दोनों की वैल्यू मल्टीप्लाई में 2 हो सकती है, नहीं, दोनों की मैक्सिमम वैल्यू ही 1/1 होती है, दोनों की मैक्सिमम वैल्यू लेंगे तो भी इसकी वैल्यू कितनी आएगी 1, अगर यहाँ पे 1 लिया हमने तो इट शुड बी इक्वल टू 1। अब यहाँ पे अगेन देखो, अगर हमने इसकी cos की मैक्सिमम वैल्यू ली तो साइन की वैल्यू 0 हो जाएगी, बिकॉज मैंने अभी बताया कि cos और साइन दोनों इन्वर्सली थोड़े से रिलेशन में होते हैं कि अगर cos मैक्सिमम जा रहा है साइन मिनिमम जाएगा, राइट। दोनों अब दोनों की मीन वैल्यू आएगी 45, जो कि 1/2 और 1/1/2 करेंगे तो 1/4, तो ये भी सॉल्यूशन नहीं हो सकता। यहाँ पे आ रहा है 2, तो अभी अगर यहाँ पे 1/2 कब आएगा, जब हमारे पास इसकी वैल्यू, हमारे पास ऑप्शन क्या बचा, 3 ऑप्शन बचा, तो cos x इंटू sin x की वैल्यू 1/2 हो सकती है, नहीं हो सकती, दिस इज द क्वेश्चन। तो हम अब यहाँ पे ऑप्शन रख के देख लेते हैं। पहली बात तो हमारा क्या हो गया, ये ऑप्शन कट ही गया, सो सीधा ये ऑप्शन हम इसको कर सकते हैं, राइट। अगर तुम्हें यहां से आगे पूरा सेटिस्फाई करना है तो हम इसमें क्या करेंगे, इसमें सेटिस्फाई करके देख लेते हैं, ठीक है। So we just have to make 0 1 2 3 4, एक सेकेंड 3 4 है ना, यहाँ पे बन जाएगा हमारा 0 1/2 1/√2 है ना, √3/2 1/1, तो ये बन गया हमारा साइन की, है ना, साइन की बन गया, ये cos का बन गया, तो दोनों की वैल्यू देखो 45 पर 1/2 1/√2 है ना, तो 1/√2 इंटू 1/√2, तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 इज इक्वल टू बराबर आ गया, सो इसका आंसर होगा ये, है ना। हम देखते हैं कि हमें बस थोड़ा प्रेजेंस ऑफ माइंड लगाना है कि हमने इसको उल्टा कर लिया, बिकॉज sec x और cos x की क्या होती है, रेंज बहुत बड़ी होती है ना, ये कहां तक इसकी वैल्यू बहुत बड़ी होती है, तो हम क्या किया, हमने इसको साइन cos में बदल लिया, तो हमने देखा कि यार साइन x और cos x दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू 2 तो कभी नहीं आ सकती, दोनो't मल्टीप्लाई में 1 भी नहीं आ सकती, तो 2 तो आ सकती है, तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी C। सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ थीटा वेयर 0 थ्रू 5/2 डज साइन की वैल्यू अटेन द मैक्सिमम वैल्यू, अब बोल रहे हैं मैक्सिमम वैल्यू। सो पहली बात तो इसने बोला कि थीटा जो हमारा होना चाहिए वो 0 से π/2 पे के बीच में लेंगे, तो यहाँ पे ऑप्शन में π/2 आ गया, तो सबसे पहले हमारा काम होगा कि इसको 3 4 5 बार क्रॉस मार दो आंसर को, कि ये तो कभी नहीं हो सकता, बिकॉज क्वेश्चन में बोल दिया कि हम π/2 और 0 के बीच में रखेंगे, तो π/2 तो नहीं रख सकते, तो इसको तो देखते ही काट दो। अभी हम रखेंगे तो इसमें साइन कॉमन लेते हैं, क्वेश्चन को थोड़ा सा सोल्व करते हैं, तो 1 माइनस cos थीटा आ गया, सॉरी 1 प्लस cos थीटा। अभी देखते हैं हमारे पास मैंने वैल्यू देखी है ना, मैंने यहाँ पे सारणी बनाई 0 1/2 1/√2 √3/2 1, है ना। अगर हमारे पास 3 ही ऑप्शन है, तीनों वैल्यू ऑप्शन रख के देख लेते हैं, π/4 रखेंगे, दोनों बराबर हो जाएंगे, तो हमारे पास वैल्यू कितनी आएगी 1/√2, और ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा √2 + 1 डिवाइड बाय √2, तो
बन जाएगा √2 प्लस 1 डिवाइड बाय 2। सो इसकी वैल्यू हमारे पास अभी सेकंड ऑप्शन π/3 रख के देखें, π/3 रखेंगे तो कितना आएगा, √3/2 बाहर आएगा ना, √3/2 बाहर आया और ये आ जाएगा अंदर, क्या आएगा 1/2। तो 1/2 1 प्लस 1/2 कितना होगा, √3 इंटू 3 डिवाइड बाय 4 ये बन जाएगा। अभी मतलब ये सिंपल सी बात समझ में आ रही है कि ये जो वैल्यू है ये बड़ी है, देखने से समझ आ रही है। तो मतलब ये तो ऑप्शन में होगा ही नहीं, इसको भी काट दो। π/6 रखेंगे तो हमारा 1/2 बाहर आएगा और इसको √3 प्लस 1 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो इसमें क्या आएगा, अब इसमें √3 को में 1 जोड़ रहे हैं, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब हमारा π/3 से हमने देखा तो ये सबसे बड़ी वैल्यू आ रही है, तो जस्ट ऑप्शन बी नंबर इज करेक्ट, है ना। हमें अगर इसमें कॉन्सेप्ट नहीं आता कि यार हमें नहीं पता कि मैक्सिमम हमें डिफरेंशिएशन करके करे, हमें नहीं आता, हमने क्या किया, हमें बस पहला ऑप्शन तो वैसे ही कट गया, हमने 3 ऑप्शन है जस्ट पुट करके देखेंगे 10-10 सेकंड में, विद इन द 30-40-50 सेकंड हमारे पास क्वेश्चन आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, राइट। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास देखते हैं कि लेट ABC इज द ट्राइंगल। अभी इसी बात से समझ लो कि इन तीनों का एंगल का जो सम होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। ट्राइंगल के तीनों कोनों का एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री। अभी बोल रहे हैं कि ये इक्वेशन इसको सेटिस्फाई करिए, तो इसमें से बताओ कौन सी ये है वो है। तो अब इसमें मैं तो भाई सिंपल से क्या करूं, मेरे पास तो कुछ वैल्यूज है ना, 180 के बीच में कुछ वैल्यूज मैं रख के देखूंगा कि सेटिस्फाई करूं। तो मुझे पता है कि मुझे पता है कि इनकी वैल्यू क्या होती है, 90/0 होती है, कोस की वैल्यू 90/0 होती है। तो अगर मैंने दो एंगल 45 के लिए, एक एंगल मैंने लिया सपोजिंगली मैंने कौन सा लिया, सपोजिंगली मैंने ले लिया उसको 90 का, है ना, 45 दूसरा क्या बनेगा 90 का। तो 45 कोस ए 45 इंटू 2 90, कोस 90 0, ये भी 0, ये भी 0, तो ये कितना बन रहा है हमारा कोस 90 तो कोस 180। अभी देखो कोस 180 की वैल्यू कितनी होती है, -1। अगर तुम्हें नहीं पता तो एक होती है जिसमें इसमें आता है ऑल पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव, टेन पॉजिटिव, कोस पॉजिटिव, ठीक है। तो यहाँ पे तो वैल्यूज होती है ना वो एक्सिस पे सेम रहती है, कोस की वैल्यू 0 पे कितनी होती है, 0 पे 1 होती है, तो इसकी वैल्यू इस एक्सिस पे आगे इधर 180 पे भी सेम रहेगी, बट क्या होगा साइन चेंज हो जाएगा, साइन कितना आ जाएगा -1, है ना। तो मतलब ये एंगल्स इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो मैं इसमें देखूंगा कि कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है। मैंने देखा कि साइन बी कितना होता है, साइन बी इसमें से देखते हैं कि कौन सा 0 हो रहा है। पहली बात तो कोस बी हमने रखा था 90, तो ये 0 हो रहा है, कोस ए 45 ये भी 0 नहीं हो रहा, कोस ए साइन बी ये भी इसकी वैल्यू ये भी 0 नहीं हो रहा, ये भी 0 नहीं हो रहा। तुम्हारा ऑप्शन नंबर डी है जिसका आंसर ये जो एंगल है इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो इसका मतलब डी इज द राइट आंसर, है ना। सो हमें क्या करना है कि ऑप्शन से हम सेटिस्फाई करा के देख लेंगे। अगर कोई क्वेश्चन ऐसा आएगा, थोड़ा सा रीजनिंग, थोड़ी सी प्रेजेंस ऑफ माइंड, थोड़ा सा ऑप्शन पुट करके थोड़ी ट्रिक्स, इस तरीके से हम कम से कम अपना एग्जाम का जो कट ऑफ है बेसिकली मैथ का, वो तो हम बिना कोई सिलेबस के इस तरीके से निकाल सकते हैं कि हमें इतना सिलेबस पढ़ने की जरूरत भी नहीं है ना। वी जस्ट हैव टू चेंज आवर पर्सपेक्टिव, हमारा पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ सीइंग द क्वेश्चन। सेकंड, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट, इस डिटरमिनेंट की वैल्यू बतानी है। अब भी मुझे तो देखो कि मुझे तो नहीं आती यार कि वैल्यू कितनी है। मैंने क्या किया, मैंने एंगल ही 45 ले लिया। एंगल मैं ले सकता हूं, मेरी मर्जी है ना, क्वेश्चन को चेंज करूंगा, ऑप्शन भी चेंज कर दूंगा, मेरी मर्जी। तो यहाँ पे cos 45 होगा, कितना होगा 1/√2, 1 0 -1, ये कितना आ जाएगा, ये भी 1/√2, ये भी 0, और cos बेसिकली हम अगर c को वो ले लेते हैं, c को अगर हमने 0 ले लिया, c 0 लेंगे तो ये भी वैल्यू हमारी 1 हो जाएगी ना, ये भी वैल्यू हमारी 1 हो गई। साइन बी हमने ले लिया, बी हमने 90 ले लिया, तो ये भी 1 ना, ये भी 1, ये भी 1, और ये भी 1, और ये 0, है ना। अब इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा, बेसिकली ये हो जाएगा हमारा, पहली समीकरण को खोलेंगे तो कितना आएगा 0 माइनस, ये हो जाएगा 0, ये इसका मल्टीप्लाई 0 माइनस माइनस प्लस, तो +1 आ जाएगा, +1। सेकंड खोलेंगे तो -1 आ जाएगा ऑब्वियसली, फिर इसका मतलब 1, है ना। तो कितना आ जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 1 - 1, आंसर इज 0। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, क्योंकि इसकी वैल्यू ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1, इसका 2 आ रहा है, इसका -2 आ रहा है, इसका -1 आ रहा है। ऑप्शन नंबर बी है जो हमारा 0 आ रहा है। हमने क्या किया क्वेश्चन में, हमने क्या किया, मैंने अपने हिसाब से बिल्कुल ही सौखे सी इस इतनी हार्ड डिटरमिनेंट्स को मैंने क्या कर दिया, एक बहुत ही सिंपल सी डिटरमिनेंट्स में
चेंज कर दिया, राइट। उसके बाद हमने ऑप्शन को भी इस हिसाब से चेंज कर दिया और बिल्कुल विद इन द 30 सेकेंड्स, विद इन द 20 सेकेंड्स वी कैन डू दिस क्वेश्चन, राइट। अभी अगेन दिस क्वेश्चन, अभी 44th क्वेश्चन है ना, अगर तुम YouTube पे देखो, कहीं भी देखो, कोई भी अगर देखोगे तो ये बहुत ही लंबे तरीके से कराएंगे, बट इफ वी यूज द प्रेजेंस ऑफ माइंड, बिल्कुल अपना सिंपल सा अपना बस माइंड्स को काम रखना है, ओपन रखना है। देखो एस के है, फर्स्ट के टर्म्स जो है, द सम ऑफ फर्स्ट के टर्म्स जो है एस के है, मतलब S30 S20 तो ये क्या है AP। अब यहाँ पे अगर हमने 1 2 3 4 5 6 लिया, अपने सिंपल से सिंपल अगर हमने AP लेंगे तो क्या होगा, हम पहले 1 से 30 का सम निकालेंगे, फिर उसको S20 से S कम। मैं बोला क्यों भाई, क्या मेरे को बात बताओ कि 1 1 1 1 1 ये AP है, ये जो संख्याएं हैं ये AP में है या नहीं है भाई। इसका एक कितना हो गया, 1 हो गया, D 0, ये AP को सेटिस्फाई कर रहा है। तो मेरे क्या होगा S30 मतलब 30 क्या है संख्या है मेरी, एक एक है, तो क्या आ जाएगा हमारा 30, S20 कितना है हमारा 20, ये 10, ये जाएगा 30 डिवाइड बाय 10, आंसर इज 3। जस्ट विद इन द 5 सेकेंड्स यू कैन डू दिस क्वेश्चन इफ यू आर सीइंग दिस क्वेश्चन विद माय पर्सपेक्टिव, विद माय पॉइंट ऑफ व्यू, है ना। इस क्वेश्चन को करने के लिए तुम्हें ज्यादा टाइम लेना ही नहीं है, जस्ट 5 सेकंड 10 सेकंड में क्वेश्चन को टिक किया एंड मूव ऑन, है ना, जैसे होना चाहिए मूव ऑन, है ना। देन इफ वी सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना 57, ये बोल रहा है कि हमारे पास तीनों क्या बोल रहे इसने, ये दे दिया इसने, ये दे दिया इसने, बेसिकली क्या किया, हाँ ये ट्राइंगल है, जैसे कि ABC ट्राइंगल है, ठीक है, ये हो गया ABC। बोल रहा है कि x यहाँ पे क्या है, AB कितनी है, AB हमारी है x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2 है ना। ऐसे करके इसने 3 समीकरण दे दी। अब बोल रहा है कि व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द एल्टीट्यूड थ्रू B ऑन C, थ्रू B ऑन C। तो मतलब क्या है कि अगर B थ्रू B ऑन C करेंगे ना, तो मतलब ये जो है ना, इसके जो पॉइंट्स है, क्वाड्रेट्स हैं, वो इन समीकरणों को क्या करने चाहिए, सेटिस्फाई करने चाहिए, बिकॉज वो इसको भी B से होके जा रही है। तो मैं x कितना हो गया, x को हमने 2 रखते हैं, y को 0 रखते हैं, सिंपल। हमने यहाँ पे 2 रखा ना, इसको 0 रखा, 2 + 1 नहीं, 2 + 4 नहीं, ये रखा हमने एक सेकेंड, हमने क्या करेंगे, पहले b के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे। x की कितने आ गया, bc की कितनी है हमारे पास, bc है हमारी y + 1, है ना, तो y इज इक्वल टू -1। तो हमारे पास बेसिकली इसके कोऑर्डिनेट्स कितने आएंगे, x इज इक्वल टू 2 है, तो x कितनी आ गई 2 -1, ये हमारे पास b के कोऑर्डिनेट्स आ गए, तो ये हमारी x की वैल्यू आ गई, ये y की वैल्यू आ गई। तो मतलब जो b पे है, तो हमने b पे ये जो है इसको सेटिस्फाई करने चाहिए। हमने देखा ये आ जाएगा हमारे पास 4 - 3 + 1, ये सेटिस्फाई कर रहा है, हाँ ये सेटिस्फाई कर रहा है। 4 - 3 + 4 ये सेटिस्फाई कर रहा है, नहीं। 4 - 1 + 4 ये सेटिस्फाई कर रहा है, नहीं। 4 - 1 - 5 सेटिस्फाई कर रहा है, नहीं। ए ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है, दैट इज द आंसर, है ना। बेसिकली वो हमें क्या जरूरत है कि हम AC का एक एल्टीट्यूड निकाल लें, उस पर एक लाइन खींचे, क्यों भाई, हमें सिर्फ क्वेश्चन एनडी तुमसे क्या चाहता है, जो हमारा यूपीएससी चाहता है, वो चाहता है कि तुम अपने क्वेश्चन को कितना छोटा देख सकते हो ना, कितने छोटे तरीके से देख के इतना इजीली इस क्वेश्चन को, राइट। सो दिस इज द हाउ, एंड इफ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, so the coordinates of the 3 consecutive vertex is the parallelogram of ABCD ABC. What is the equation of the diagonal BD? So basically हमें D का क्या है, हमें कोऑर्डिनेट नहीं पता, तो हम डायगोनल कैसे निकालेंगे ना। so इसका एक लंबा प्रोसीजर है, हम एक थ्योरेटिकल मेथड तरीके से जाएं, बट हमें एनडीए नहीं चाहता कि बेसिकली कि तुम इतना लंबा प्रोसेस करो। वो एक छोटी सी हिंट है इसके अंदर, बिल्कुल छुपी हुई चीज है कि अगर वो BD जो है वो एक इक्वेशन होगी, वो फिर क्या करेगी, वो उसको सेटिस्फाई करेगी, है ना। BD है जो, उसमें B के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, उस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेंगे, राइट। सो जो B के कोऑर्डिनेट्स अगर हम पूरी चारों इक्वेशंस में रख के देखेंगे, तो उसमें से एक इक्वेशन ही ऐसी होगी जिसके जो उसको सेटिस्फाई कर रही होगी, तो दैट विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस दैट इक्वेशन, राइट। सो उसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, द 2 एंड्स ऑफ द लेटर सेक्टम ऑफ पैराबोला, दिस वन। तो अभी बोल रहा है कि द मैक्सिमम नंबर ऑफ पैराबोला दैट कैन बी ड्रॉन थ्रू दीज 2 पॉइंट्स एज एंड पॉइंट्स ऑफ लेटर सेक्टम। तो लेटर सेक्टम के बेसिकली अगर हमारे पास 2 पॉइंट्स होते हैं, बेसिकली हमें इस चीज से रिलेटेड है ही नहीं है ना।
दो पॉइंट होते हैं लेटस रेक्टम के, है ना। सो ये 2 पॉइंट से एक तो पैराबोला इस साइड को ऐसे बन सकता है या इस साइड से ऐसे बन सकता है, राइट। बिकॉज ये दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, जो लेटस रेक्टम एंड इसका एक्सिस, है ना। तो इससे दो एंड पॉइंट से कितने बन सकते हैं, सिर्फ 2 ही पैराबोलाज फॉर्म हो सकते हैं। सो 2 इज द राइट आंसर। ये जस्ट तुम्हारे एक थोड़ा सा देख रहा है कि तुम्हें कितना थोड़ा सा इसके बारे में पता है, जस्ट इसके बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए एंड दैट्स इट, है ना। इस क्वेश्चन में टाइम तो लगने का ही नहीं, है ना। द नंबर ऑफ स्पेयर्स ऑफ आर रेडियस ऑफ टचिंग द कोऑर्डिनेट एक्सिस इज। नाउ दिस इज अ क्वेश्चन, वेरी इजी क्वेश्चन, बट दिस क्वेश्चन इज वांट कि तुम्हारे पास एक प्रेजेंस ऑफ माइंड, एक कॉमन सेंस होना चाहिए जिससे तुम एक क्वेश्चन को कर सको, ठीक है। अगर हम देखें कि अगर मैं ये आगे हमारा 3D में, है ना, अगर स्पेस क्या होता है 3D होता है। अगर हम 2D में देखें तो हमारे पास, अगर 2D में हमारे पास कितने बन रहे होते हैं, 4 बनते हैं ना, ऐसे 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 आर रेडियस से, है ना, आर रेडियस से जो अपने कोऑर्डिनेट एक्सिस को टच करते हैं। तो 4 तो उसमें बन गए, तो ऑब्वियसली 3D में तो ज्यादा बनेंगे, 6 भी नहीं बनेंगे, इनफिनिट तो भी नहीं बनेंगे, 8 बनेंगे। अब ये 8 देखो, अगर तुम इस चीज को देखो तो जैसे कि ये हो गया, इसमें 4 तो एक ऐसे बन गया, एक इसमें ऐसे बाहर होगा, है ना, एक एक्सेस इसमें बाहर होगा। सो यू फाइंड कि 4 ऊपर बन रहे हैं, 4 नीचे बन रहे हैं, राइट। इसके 4 ऊपर, है ना, तो 4 नीचे। इस केस से कितने बन रहे हैं यहाँ पे, इसके 8 कोऑर्डिनेट 8 स्पेयर्स बनेंगे, जो ऑब्वियसली जो उसके कोऑर्डिनेट एक्सिस को टच करेंगे। 4 तो बेसिकली बनेगा नहीं, इनफिनिट भी नहीं बनेगा, तो ऑप्शन को वैसे काट दो। 6 अगर यहाँ पे एक और बनेगी तो ऊपर और नीचे इसका दुगना होगा। बेसिकली तुम थोड़ी सी कॉमन सेंस लगाओगे तो तुम्हें करके देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना। उसके बाद व्हाट इज द मैक्सिमम एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल ऑफ 2 यूनिट्स। सो बेसिकली ये रेक्टेंगल देख के तुम्हें सिर्फ कंफ्यूज करने की कोशिश की गई है। यू हैव टू नो, तुम्हें थोड़ी सी एक बात बताना चाहिए कि अगर हमें कोई मैक्सिमम एरिया निकालना है, कोई अगर रेक्टेंगल या फिर कोई अगर चतुर्भुज का बेसिकली, तो क्या उसका मैक्सिमम एरिया कितना होता है, उसका मैक्सिमम एरिया होता है जो जब वो एक क्या हो, वर्ग हो, है ना। जब एक तो हमारे पास क्या होगा, सपोज ये 2 यूनिट का क्या है, सर्कल है, इसके अंदर हमने एक स्पेयर बनाया, रेक्टेंगल क्वेश्चन में दिया गया है, बट ये अगर मैक्सिमम एरिया होगा तो मतलब ये हमें ये जिसकी चारों साइड बराबर होगी वो यही बनेगा, है ना। तो बेसिकली हमें इसका जो इसके डायगोनल्स होंगे वो इसको ऐसे कट करेंगे, है ना। सो ये 2 तो मतलब ये कितनी बन गई, 4 बन गई, राइट। ये 4 बन गई, तो ये दोनों बराबर हैं, तो यहां से 4 है, तो इतना ये किसका आना चाहिए, ये 2√2 आना चाहिए, है ना। 2√2 आना चाहिए, तभी 2√2 होगा, तो इसका स्क्वायर कितना आएगा, 4 4 8, और ये इसका तभी आएगा, है ना। तो बेसिकली कितना आएगा इसका आंसर, 2√2 का स्क्वायर कितना होता है, 8, है ना। सो बेसिकली ये क्वेश्चन सिर्फ इतनी ट्रिक है इसमें कि तुम्हारे पास यहां से रेक्टेंगल बोल रहा है उसने, बट वो एक्चुअल में एक रेक्टेंगुलर नहीं है ना, वो एक इक्विलेटरल चतुर्भुज है बेसिकली, है ना, जिसकी चारों साइड बराबर होती है ना। उसके बाद आता है व्हाट इज द, इसका हमें बताना है कि इसका ये क्या होगा, इंटीग्रेशन क्या होगा। बट हियर इज वन ट्रिक कि अगर तुम्हें इंटीग्रेशन नहीं आता, बट बेसिकली क्या होता है, हमारा डिफरेंशिएशन इजी होता है, तो हम क्या करेंगे, हमें इसका अगर इंटीग्रेशन नहीं आता, है ना, इसका इंटीग्रेशन नहीं आता कि हमें x² + 1 को क्या माने या फिर किसका कुछ क्या माने, हमारे माइंड में कभी कभी नहीं हिट करता। तो हमारे पास ट्रिक क्या है कि हम अगर चारों ऑप्शन का अगर हम क्या करेंगे, हम अगर डिफरेंशिएशन करेंगे, जिसका ये वैल्यू आएगी वो सेटिस्फाई करेगा। तो सबसे पहले तो इस ऑप्शन को काट दो। अगर ये चीज तुम्हें समझ पा रहे तो देखो, क्योंकि अगर क्या होगा, अगर हम हर ऑप्शन का क्या करेंगे बेसिकली उसका डिफरेंशिएशन करेंगे, तो मल्टीप्लाई में 2 आएगा, और वो अगर 2 नहीं काटेंगे तो वो क्या होगा, यहाँ पे ऐसे 2 एक्स्ट्रा में आ जाएगा। तो इसलिए 1/2 तो होना चाहिए, 3/2 तो आएगा ही नहीं। तो हम बेसिकली ये 2 ऑप्शन बचते हैं, इसमें से हम करके देख लेते हैं। x² + 1 इसका करेंगे तो क्या आएगा, पहले सबसे पहले लॉग में है तो पहले सबसे पहले उल्टा x² + 1, और नीचे क्या आएगा हमारा x², है ना। 1/2 को बाहर ही रखते हैं। उसके बाद हमने नीचे वाले का स्क्वायर कर देंगे, x² + 1 इसका होल स्क्वायर, है ना, इसके होल स्क्वायर से ये कट जाएगा। उसके बाद 2x आएगा और एक जगह आएगा 2x +
2x आएगा और ये 2x साथ में आएगा एक x, है ना, तो 2x से 2x कट जाएगा, एक प्लस का एक माइनस का, x से x कट जाएगा और यहाँ पे 2 होगा उससे ये कट जाएगा। तो दिस इज हाउ हमारा जो इसका 1 कट गया तो यहाँ पे कितना बचा x, और ये बन जाएगा हमारा x स्क्वायर प्लस 1, है ना। सो इस हमारे पास पहले सबसे पहले तो हमें प्रेजेंस ऑफ माइंड लगा के देखना है कि ये तो ऑप्शन में नहीं हो ही नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि हम थोड़ा सा कट करके हम एक बार अंदाजा लगा सकते हैं कौन सा नियर अबाउट है। नियर अबाउट दोनों है तो उसमें पहला ऑप्शन लगा के देखा और जो सेटिस्फाई करेगा वही आंसर होगा, इसमें हर एक चीज को करने की भी जरूरत नहीं पड़ती, है ना। उसके बाद ये देखो, अब सपोज कि तुम्हें नहीं पता, है ना, तुम्हें नहीं पता कि हमें इसका सॉल्यूशन, हमें इसके फॉर्मूलाज वगैरह या फिर इसको नहीं आता हमें, तो हम क्या करते हैं, एक प्रोबेबिलिटी जो होती है ना, प्रोबेबिलिटी और बेसिकली जो सेट होता है वो दोनों बराबर होते हैं, है ना, क्योंकि बेसिकली अगर तुम इसको एक वेन डायग्राम से समझोगे, है ना, तो भी एक अच्छी बात है। जैसे कि अगर मैं दोनों तरीकों से समझाता हूँ, वेन डायग्राम से समझाता हूँ, मैंने E और F लिया, बोला दोनों का इंटरसेक्शन है वो बड़ा या बराबर होगा किससे, ये E है ये F है, दोनों के अगर हमने जोड़ा उसमें से एक घटा दिया, एक घटा दिया मतलब इस एज अ होल इसको सारी को घटा दिया, तो E और F दोनों मतलब इसका सम आ गया, इसमें ये 2 बार आ गया, इसमें से एक घटाएंगे तो पीछे ये बचेगा और पीछे ये बचेगा, तो मतलब बेसिकली ये दोनों बराबर आ रहे हैं ना बेसिकली। और अगर इसी चीज को अगर हम एज सेट वाले तरीके से समझे तो सपोज मैंने क्या करता हूं, E हमारे पास आ गया, हमने A और B लिया, F कितना लिया हमने, B और C लिया, तो इंटरसेक्शन क्या आएगा B, अभी बोल रहे बड़ा बराबर है किससे, PE कितना हो गया, PE हो गया हमारा ये कॉमा, PE हो गया हमारा AB, है ना, AB, इसका जोड़ेंगे तो BC, अभी क्या है ये -1 मतलब तीनों एज अ होल काटेंगे तो ये, तो हाँ ये बराबर आ रहा है, तो मतलब ये सही है। अब देखो ये हमने, ये तो बेसिकली फॉर्मूला ही है, ये अगर फॉर्मूला तुम्हें देखना हो तो यहाँ पे माइनस आता है, अगर हम फॉर्मूला भी तुम्हें भूल गए तुम क्या करोगे, अगेन सिंपल, हमने ABC ले रखा है तो यूनियन, एज ए यूनियन में क्या आएगा, ABC बराबर तीनों आएगा, तो देखते इसमें बराबर किसमें आता है, तो यहाँ पे जाएगा AB BC, अगेन इसमें इंटरसेक्शन B को जोड़ दिया तो B तो 3 बार आ गया, है ना, तो इसका फॉर्मूले में यहाँ पे माइनस आएगा, तो मतलब ये गलत हो गया, है ना। अब देखो जिसमें 1 ओनली है, क्या 1 ओनली है, 1 एंड 3 भी, तो हमें तीसरा भी चेक करना पड़ेगा, तो तीसरा आ गया यूनियन, अगेन यूनियन क्या है हमारा ABC यूनियन है ना, बड़ा और बराबर किससे बोल रहा है, दोनों के एज अ होल में क्या आएगा ABC और AB, तो मतलब यहाँ ये बराबर तो आएगा और बड़ा भी हो सकता है ना, क्योंकि अगर हमारे पास इंटरसेक्शन है ही नहीं तो ये बराबर आ जाएगा, अगर पास इंटरसेक्शन है तो हमारे पास ये बड़ा आ जाएगा, तो बेसिकली 1 और 3 से हमारे पास होगी। तो बेसिकली क्या अगर तुम्हें फॉर्मूला नहीं आता तो तुम क्या करोगे, सिंपल एक या तो वेन डायग्राम रख के देख लो कि इसमें कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है, या फिर तुम एक यहाँ पे P को N से रिप्लेस कर सकते हो, है ना, प्रोबेबिलिटी और इस सेट के जो बेसिकली थ्योरम जो होते हैं, फॉर्मुलाज होते हैं सेम होते हैं, तो यहाँ पे N हमने सेट ले लिए दो, फॉर एन एग्जांपल ये ले लिए AB and BC, उसके बाद चेक करके देख लो तीनों में से कौन सा आ रहा है जो सेटिस्फाई कर रहा है, दैट इज द आंसर ना। उसके बाद आता है 105 क्वेश्चन, इन अ क्रिकेट मैच अ बैट्समैन हिट्स अ 6 8 टाइम्स आउट ऑफ 60 बॉल, 8 में से 60 में से 8 तो कितना बन गया, ये बन गया 4/30 2/15, 2/15 बार 15 में से 2 बॉलों को वो 6 मार रहा है। What is the probability that one a ball played he doesn't not have hit, मतलब ये अगर ये बॉल खेल रहा है तो 2 में से 15 बॉल तो ये छक्के मार रहा है ना, 15 में से 2 बॉल, तो छक्के कौन सी बॉलों पे नहीं मारेगा, 13 में से 13 बॉल, मतलब 15 में से 2 बॉल पे तो मार दिए, तो पीछे प्रोबेबिलिटी क्या बचती है नहीं मारने की, तो मतलब 13, तो 13/15 जस्ट डी ऑप्शन। तो ये तो बिल्कुल ही चिंटू क्वेश्चन है बेसिकली, ठीक है। बट देन 110 क्वेश्चन, व्हाट इज द मीन ऑफ द नेचुरल नंबर कंटेनिंग द इंटरवल 15 to 14। अब ये क्वेश्चन एक काफी मस्त क्वेश्चन है, ठीक है, अगर अब तुम इस क्वेश्चन को करोगे तो एक तो हम इस क्वेश्चन को पता है लोग कैसे करेंगे कि भाई 15 से 64 का सम करेंगे, इसको A मानेंगे, है ना, उसको D मानेंगे, उसके बाद इसका सम निकालेंगे, फिर उसके बाद ये नंबर काउंट करेंगे कितने, उसके बाद डिवाइड करेंगे। मैं बोलूं क्यों भाई, मैं तो नहीं कर रहा, मेरे को ये पता है कि अगर मेरे को 1 से लगातार 5 1 2 3 4 5 अगर हम इसका मीन निकालेंगे तो इसकी मिडिल वैल्यू आती है ना, तो अगर हमने 1 2 3 है तो इसका मीन क्या आएगा 2, 1 2 3 4 5 इसका मीन वैल्यू क्या आएगी, है ना, ये 3, अगर 1 2 3 4 इसका मीन कितना आएगा, तो मिडिल 2 सम है तो मिडिल दोनों का डिवाइड तो यह जाएगा 2.5। तो मेरे को ये चीज पता है तो मैं क्या करूंगा, मैं करूंगा कि ना 1 से 64
मैं यहाँ पे 64 नहीं है, मैं बोला 15 से 64 का नहीं निकालूंगा, मैं निकालूंगा 1 से 64 तक का क्या निकालूंगा मैं, सम 1 से 64 का मीन निकालूंगा। तो मैंने निकालूंगा तो 1 से 64 का निकालूंगा तो क्या होगा, फर्स्ट और लास्ट टर्म का सम डिवाइड बाय 2 करेंगे तो भी आंसर आएगा। तो फर्स्ट और इसके ना 65 डिवाइड बाय 2 कितना आ जाएगा, 32.5 बेसिकली आ गया। पर मैंने क्या किया, यहाँ पे संख्याओं को ऐड किया ना, 1 से 14 मैंने ऐड किया है, तो मतलब हमारे पास मीन भी ऐड होगा। 1 से 14 ऐड किया है, तो 1 से 14 क्या है हमारा, 1 से 14 का देखो कितना होता है, 1 से 14 कितना होगा, 15 डिवाइड बाय 2 7.5 है ना। तो बेसिकली हमारा कितना आ रहा है, 7.5 अगेन हमारे पास एक्स्ट्रा आया, तो हम इसको ऐड करेंगे तो हमारा 39.5 एक हमारे पास नया आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को इस तरीके से करेंगे कि हमें एक फॉर्मूले का यूज नहीं करना पड़े, हम बस एक चीज का, सिंपल चीज का पता हो, उस हिसाब से हम क्वेश्चन को कर सकते हैं, राइट। अभी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि ये जो है, वेर एक्स इज अ नेचुरल नंबर, बाई नेचुरल नंबर है तो मैं तो ले लूंगा 1, ये बन गया, अब कितना बन गया हमारा, ये सॉरी ये बन गया 3, ये बन गया 4, ये बन गया 11 है ना, 1 1 3 4 11। बोल रहा है मीन बड़ा है मोड से, मीन इसका तो भाई मीन तो इसका मोड तो एक ही है, तो मीन तो ऑब्वियसली इसका कहां जाएगा, कुछ तो जाएगा, 3 4 प्लस ही जाएगा, तो मतलब पहली सही है। मीडियन नहीं, मीडियन कितना है इसका, मिडिल वैल्यू कौन सी है 3, मीन कितना है इसका, मीन इसको बड़ा है, तो ये मीडियन बड़ा है या मीन बड़ा है, ऑब्वियसली मीन बड़ा है ना, तो ओनली 1। जस्ट 10 सेकेंड्स लगते हैं क्वेश्चन में, ठीक है। सो इफ जी इज द जियोमेट्रिक मीन ऑफ 2 से लेते इतने सारों की, तो व्हाट इज द वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो भाई जियोमेट्रिक्स इतने सबका तो निकाल नहीं सकते, जैसे मैंने पहले कहा था है ना, कि अगर अरिथमेटिक है ना, एपी है ना, एपी 1 2 3 4 है संख्याएं, वो भी एपी में होती हैं, तो उसमें क्या होता है, 1 और लास्ट टर्म का निकालेंगे ना, 1 और लास्ट टर्म का निकालेंगे, 2 इंटू 1024 इसका रूट, ये क्या आएगा, इसका जी का आंसर आ जाएगा बेसिकली। तो ये कितना जाएगा 2048 देख लो कि कौन किसके पास आता है बेसिकली, है ना। वो अगर देखते हैं, ये देखो 16 के पास तो बेसिकली आएगा ही नहीं, क्योंकि 20 का मल्टीप्लाई कितना होता है, 20 का वर्ग क्या होता है 400 है ना। एक सेकेंड, 20 का कितना होता है, 20 का होता है अपना, एक सेकेंड, 20 इंटू 20 कितना होता है, 0 0 2 दूनी 4, 400 है ना। 30 का 60 का कितना होता है, 60 का होता है 00 3600, तो मतलब 60 का ज्यादा जा रहा है, तो मतलब 60 से पीछे आएगा 30 40, 20 से बड़ा है, 30 से भी बड़ा होगा, 3 3 9 900, तो मतलब ये 30 और 60 के बीच में आ रहा है, तो मतलब बेसिकली 34 और 64 के बीच में आएगा, तो सी यहां से राइट आंसर। हमें पूरा कैलकुलेट नहीं करना है, इसलिए इसने इस तरीके से क्वेश्चन को दिया है ना। लास्ट क्वेश्चन, 3 डिजिट नंबर आर फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट 137 विदाउट रिपीटेशन ऑफ डिजिट, है ना, डिजिट का रिपीटेशन नहीं कर रहे। व्हाट इज द रैंडमली सिलेक्टेड दैट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर इज डिविजिबल बाय 3। तो इसमें दिमाग मारने का जरूरत नहीं, इसमें बस कुछ चीजें हमें पता होनी चाहिए कि एक बेसिकली एक हिंदी में सॉरी छोटी क्लास में एक होता है रूल की भाजकता का नियम, है ना, डिवाइडेशन रूल। तो डिवाइडेशन रूल क्या होता है कि 3 से डिवाइडेशन का रूल होता है कि जो भी नंबर होना तुम्हारा, उन नंबर्स का सम जो होना चाहिए वो 3 से डिवाइड होना चाहिए। जैसे कि सपोज 25 है, 25 का इसका सम को कितना 7, 3 से डिवाइड है, तो मतलब ये संख्या भी 3 से डिवाइड नहीं है। 81 कितना हो गया सम इसका 9 से डिवाइड है, हाँ डिवाइड है, तो मतलब ये भी क्या है 3 से डिवाइड होगा 81। अब देखो तुम्हारे पास 3 नंबर है, इनसे वर्ड बनाने, इनका सम करो 11, मतलब तुम इससे कोई भी वर्ड बना लो, उनका सम कितना आना है 11, 11 3 से डिवाइड होता है नहीं, तो मतलब 0 नंबर्स बनेंगे जो हमारे 3 से डिवाइड होंगे। तुम्हारा जस्ट ऑप्शन ए नंबर को टिक करो एंड दिस इज द आंसर, राइट। सो दिस इज हाउ हम क्या कर सकते हैं, हम क्वेश्चंस को विद अ सिंपल प्रेजेंस ऑफ माइंड, हमारे कॉमन सेंस को यूज करके हम क्वेश्चन को है ना सोल्व कर सकते हैं विदाउट इसकी कि उसके हमें थ्योरी आनी चाहिए, उसके कुछ क्वेश्चन आने चाहिए। और ये तुम्हारे 30 क्वेश्चन हो गए जो हमें विदाउट एनी जो थ्योरी वगैरह की हमें बिल्कुल एक की क्वेश्चन को मैनिपुलेट करके कर रहे हैं। उसके अलावा हमसे 20 से 30 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो बिल्कुल ही चिंटू क्वेश्चन होते हैं, जस्ट ऑप्शन वैल्यू रखो है ना, वैल्यू फॉर्मूला में, या जस्ट थोड़ा सा कंसेप्ट पता और उसमें टिक करो आंसर, है ना। तो कम से कम 50 से 60 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो कि बहुत ही इजी टू टारगेट होते हैं, एंड हम उन क्वेश्चन को टारगेट करेंगे एंड वी कैन इजीली स्कोर मोर देन 100 क्वेश्चन। ओके, सो इफ यू फाइंड दिस वीडियो मोर लाइक इंटरेस्टिंग एंड अपने इसके लिए फायदा मिलेगा ऑब्वियसली, है ना। अगर तुम देखो, अगर तुम चाहते हो कि ऐसी वीडियोस और लाए, तो लाइक डू कमेंट
and I'm gonna start a series of solving a previous year questions, है ना. So मैं 2020 से 2020 से लेकर 2023 के क्वेश्चंस को सॉल्व करने जा रहा हूँ PYQs के, है ना. उसकी वीडियोस आएंगी. And if you want any other like material regarding maths, है ना, for your ND examination, then do comment. I will provide it, है ना. And so that was all. Thank you. Jai Hind.